हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी। एफकैट ऑनलाइन कोचिंग सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने से पहले हमारे माइंड में ये जरूर होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स कमेंट कर रहे हैं कि हमें सिलेबस पता होना चाहिए, तो सिलेबस के बारे में जितनी भी अपडेट है उससे रिलेटेड ही हम ये वीडियो बना रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट किया जाता है एयरफोर्स के द्वारा एफकैट का। तो आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो में, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपकी किसी भी एग्जाम से रिलेटेड तैयारी करवा रहे हैं और रिटन एंड एसएसबी इंटरव्यू दोनों के लिए प्रिपेयर करवा रहे हैं। तो अगर हम एफकैट के बारे में बात करें तो एयरफोर्स ऐसा नहीं है कि हर 6 मंथ बाद वो अपडेट करता है कि इस बार हम ये डालेंगे क्वेश्चन, अगली बार हम ये डालेंगे, ये वाले टॉपिक होने चाहिए। तो ऐसा नहीं है। एयरफोर्स ने पहले से ही पैटर्न दिया हुआ है कि ये पैटर्न है, इसके अकॉर्डिंग हमने एफकैट का एग्जाम लेना है। वो जो कुछ साइट्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग, जैसे लास्ट 6 मंथ में जो एग्ज़ाम हुआ होता है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज कर देते हैं कि हाँ वहाँ से उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है तो उस रिलेटेड। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो एयरफोर्स है उसने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में कौन सा सिलेबस दिया हुआ है। तो ऑफिशियल वेबसाइट का सिलेबस हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये मैं आपको बता दूँ, ये एफकैट की ऑफिशियल वेबसाइट से ही लिया है हमने PDF फाइल। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी और वेबसाइट से उठाया है, ये प्रॉपर है और इस पर आप बिल्कुल श्योर होकर चल सकते हो। इस तरह से आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो सबसे पहले इसमें दिया क्या है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट स्कीम ऑफ सिलेबस एंड एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन। स्कीम भी दी है, पैटर्न दिया हुआ है और एग्जाम्पल्स भी दिए हैं कुछ। द स्कीम ऑफ सिलेबस एंड एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन आर गिवन इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। स्कीम ऑफ सिलेबस, द एफकैट क्वेश्चन पेपर विल हैव 100 क्वेश्चंस। ऑल क्वेश्चन विल बी ऑफ 3 marks each. For every correct answer the candidate will get 3 marks, and for every wrong answer 1 mark will be deducted under negative marking. The total time allotted for the paper is 2 hours. तो आपको पता ही है, यही हमारा सिस्टम होता है। 100 क्वेश्चंस होते हैं, 300 मार्क्स होते हैं। अगर आप करेक्ट करते हो तो 3 मार्क्स मिलते हैं, अगर आप गलत करते हो तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से 1 मार्क्स डिडक्ट किया जाता है। ईच क्वेश्चन पेपर विल हैव क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स। अब हमारे पास टॉपिक्स कहाँ हैं, कहाँ से आएंगे हमारे पास जो ये क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस से कितने आएंगे, किस किस तरह से आएंगे, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, सिविक्स, बेसिक साइंस, डिफेंस, आर्ट, कल्चर, करंट अफेयर एंड पॉलिटिक्स। यानी कि मैक्सिमम जितना भी जनरल अवेयरनेस होता है वो टोटली आपको कवर करना ही होगा। वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, ध्यान रखना है, वर्बल एबिलिटी। कॉम्प्रीहेंशन, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, सिनोनिम, एंटोनिम एंड टेस्टिंग ऑफ वोकेबुलरी। आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। जो भी एग्जाम आएगा, जो भी पैटर्न होगा वो इन्हीं टॉपिक से होगा। कॉम्प्रीहेंशन आएगा, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हो सकते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन के हो सकते हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स के हो सकते हैं, एंड टेस्टिंग ऑफ वोकेबुलरी हो सकती है। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब जैसे क्लॉज टेस्ट वगैरह आता है वो हमारा सेंटेंस कंप्लीशन में आ जाता है, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेसिमल फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर आपने लास्ट टाइम जब भी एग्जाम दिया होगा तो आपको क्लियर होगा कि जितने भी क्वेश्चन आए थे इन्हीं टॉपिक से आए थे। लेकिन अब जरूरी नहीं है कि बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हो, थोड़ा उन्होंने मैच करता हुआ कुछ, क्योंकि टफ होता है, इतना ईजी एग्जाम नहीं है, ऑल इंडिया लेवल पर है। और मैक्सिमम जितने भी हैं साइंस एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, या फिर +1 +2 में साइंस पढ़ी होती है उस तरह के स्टूडेंट्स हैं, तो कंपटीशन हाई ही होता है। तो ये जो है मेन टॉपिक दिए हुए हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। एंड लास्ट है रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसमें वर्बल स्किल्स एंड स्पेशल एबिलिटी आती है। स्पेशल एबिलिटी आपको तभी आएगी अगर आप EKT के लिए अप्लाई कर रहे हो। मैक्सिमम केसेस में जो एफकैट का एग्जाम है उसमें सिर्फ वर्बल स्किल्स ही देखी जाती है, वर्बल रीजनिंग आएगी आपको। तो ये जो है ये मेन टॉपिक्स हैं। अब इनके ऊपर अगर हमने इनको एक्सप्लेन करना हो तो काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स बन जाएंगे, सब टॉपिक्स बन जाएंगे, तो वो हम नहीं कर रहे हैं। जस्ट आपको पहले से ही हमने यहाँ पर बताया हुआ है कि हम इस बार आपके एग्ज़ाम से पहले पूरे जो टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप निश्चिंत होकर बने रहिए हमारे साथ। अब यहाँ से देखते हैं कि क्वेश्चन का जो एग्जाम्पल्स हैं वो किस तरह के हैं। सबसे पहले देख सकते हैं आप, कॉम्प्रीहेंशन है इंग्लिश के लिए। और नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पर एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट स्टेप फिर है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं।
अब फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो सेंटेंस कंप्लीशन में आ गया, तो ये हो सकता है उन्होंने अब जैसे धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है पैटर्न, तो उसमें है तो वही फिल इन द ब्लैंक्स, लेकिन क्लॉज टेस्ट बना दिया उसको। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सिनोनिम्स हैं, सिमिलर वर्ड्स हैं, अपोजिट वर्ड्स हैं, एंटोनिम्स हैं। तो इस तरह से जनरल अवेयरनेस के किस तरह से आ रहे हैं, तो आप देख सकते हो स्पेस से रिलेटेड है, ओलंपिक से रिलेटेड है, डबल सेंचुरी जो ये स्पोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड है। तो इसी तरह से मतलब वो करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस करते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो इस तरह के आते हैं एग्जाम्स में। एंड रेशियो प्रोपोर्शन के हैं, प्रॉफिट लॉस के हैं, एवरेज के हैं, इस तरह के क्वेश्चन है। तो इसी तरह से आएगा पैटर्न जो भी होगा। रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड टेस्ट की अगर हम बात करें तो मैन इज टू बॉय एज वुमेन इज टू, यानी कि वर्बल है, टोटल वर्बली रीजनिंग ही हमने करनी है। तो इस तरह के ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो आप खुद जाकर भी देख सकते हो, अगर आपने ये पूरा एग्जाम्पल पढ़ना हो, एग्जाम्पल पेपर आपने चेक करना हो, तो सीधा सीधा आप careerairforce.nic.in पर लॉगिन करके वहाँ पर देख सकते हो। तो ये हमारा टोटल सिलेबस रहता है एफकेट के लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और इतना भी नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा टॉपिक करने होते हैं, हमें क्योंकि हर एग्ज़ाम के लिए कुछ ना कुछ स्पेसिफिक होता है, तो उस स्पेसिफिक के हिसाब से हमें चलना होता है कि हमें ये चीज़ करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। वो सारा करके आप तब फाइनल एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हो, अगर आपने क्रैक करना है किसी भी एग्ज़ाम को। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और शेयर कीजिए हमारी वीडियोस को, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। तो थैंक यू।